नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहार से लेकर दिल्ली तक केवल दुविधा का विषय बना हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार में जो सरकार है, जो कैबिनेट है, जो सत्ता में लोग हैं, वह भी संदेह की निगाहों से देख रहे हैं और केंद्र में भी। अब केंद्र के अंदर सबसे बड़ी समस्या यह है कि 2-3 दिन अब बचा है जो शीतकालीन सत्र के बारे में, और दुविधा कहां से आ गई कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी 293 सांसदों को अपने घर बुलाया है डिनर के लिए। चौंकने वाली बात है, कहीं कहीं उनको डाउट है। और जहां पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू नहीं जाते हैं तो टेंशन और बढ़ जाता है। उधर राहुल गांधी जी ने भी डिनर पे बुला लिया। और सबसे बड़ी खबर पटना से, कहने का तात्पर्य यह है कि पटना में ये खलबली मचा दी गई कि निशांत कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। कहीं से आवाज आती है डिप्टी सीएम, कहीं से आती है सीएम। प्रश्न ये उठता है कि भाजपा अपने सुविधा अनुसार चल रही है। संजय झा, ललन सिंह और एक बहुत बड़े अधिकारी सब के सब गृह मंत्री जी के साथ बैठक करते हैं और बैठक का विषय ये होता है नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनके एग्जिट प्लान के बारे में। अब एग्जिट प्लान का मतलब यह है, मैं अपने दर्शकों को देसी भाषा में बता दूं, कहीं अगर वो नीतीश कुमार जी का निधन हो गया, वो मतलब बीमार पड़ गए, बहुत ज्यादा उम्र दराज हैं, कुछ बात ऐसी हो जाए, तब बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, उस विकल्प पे चर्चा तो होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें तो लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार जी को दूसरा लाल बहादुर शास्त्री बनाने की तैयारी है। आपको याद दिला दूं, लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनका भी आकस्मिक ही निधन हुआ था। तो भाजपा उस प्लान के ऊपर बैठक कर रही है कि अगर नीतीश कुमार नहीं होंगे तो बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा एनडीए से। अब सवाल ये उठता है कि भाजपा ये चाहती है कि भाजपा का मुख्यमंत्री हो, नीतीश कुमार के पुत्र हैं निशांत कुमार, तो उनको डिप्टी सीएम बना दिया जाए। और एक मामले में नीतीश कुमार बड़े बेदाग हैं, उनके बेटे की जो उम्र है वो 50 पार कर रही है, अभी तक उन्होंने जिला परिषद सदस्य भी नहीं बनाया, विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़वाया, राजनीति से दूर रहा। तो परिवारवाद के मामले में नीतीश कुमार बिल्कुल बेदाग थे, कोई उनको बोल ही नहीं सकता था। भ्रष्टाचार का आरोप तो आज तक लगा ही नहीं। प्रश्न ये उठता है, एक आरोप लगाकर इनका जो है समय समाप्त किया जाए। नीतीश कुमार का इस प्लान पे भाजपा काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात ये है, निशांत कुमार डिप्टी सीएम बन जाते हैं तो जो आज की ताजा स्थिति है बिहार में नीतीश कुमार की, मैं बता दूं आपको, विधान परिषद में भाजपा का स्पीकर है, विधानसभा में भी भाजपा का स्पीकर है, गृह मंत्री भाजपा के पास है, कुछ अच्छे विभाग जो बड़े विभाग है वह भी भाजपा के पास है। केवल ये नाम मात्र के मुख्यमंत्री हैं और इससे पहले, आज से पहले कभी इतना कमजोर मुख्यमंत्री ये नहीं रहे। नीतीश कुमार की आदत है, ये अपनी चलाते हैं, अपने हिसाब से सरकार चलाते हैं। कहीं न कहीं से दिक्कत आ रही है। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डिनर पे बुलाया तो वहाँ पर ना चंद्रबाबू नायडू पहुँचते हैं, ना नीतीश कुमार पहुँचते हैं, तो चिंता बढ़ती है और केंद्र सरकार का खतरा बढ़ जाता है। ये दोनों पहुँचते नहीं हैं, राहुल गांधी जी भी डिनर पे बुला लेते हैं और भाजपा चौकन्ना हो जाती है कि यार बिहार बचाते बचाते कहीं ऐसा ना हो कि केंद्र की सत्ता ही हाथ से निकल जाए, फिसल जाए। कहने का मतलब ये, कल ही मान लीजिए कि एक बहुमत प्रस्ताव रख दे पार्लियामेंट में कि आपके पास कितने सांसद हैं, और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान सब के सब साइड हो जाएं, एकनाथ शिंदे भी जो है मौके की तलाश में है कि हम कब बदला लें, तो इस तरह से सब के सब अगर निकल जाते हैं तो भाजपा की सरकार केंद्र में नहीं रहेगी। उधर 5 विधायक एआईएमआईएम के जो हैं उनसे सम्राट चौधरी मिल लेते हैं
अब जरा यकीन मानिए कि सम्राट चौधरी भाजपा के हैं, गृह मंत्री हैं, और AIMIM के जो है विधायक पांचों ये ओवैसी जी के हैं। कोई मेल खाता है कहीं? लेकिन मिलते हैं ये सब के सब। तो भाजपा क्या AIMIM से जो है विधायक समेट रही है, काट रही है? और उस तमाम जो मुस्लिम विधायक हैं क्या भाजपा में जाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये अफवाह नहीं है, मुलाकात हुई है। उधर RJD के पास 25 विधायक है तो 18 विधायक टूटने की कगार पर है। अब नीतीश कुमार तोड़ लेते हैं कि भाजपा तोड़ लेती है, ये कन्फर्म रिपोर्ट नहीं है। अब रही बात ये कि जदयू के अंदर एक मिशन चल रहा है, मिशन 100, यानी 85 विधायक उनके पास है और किसी तरह से 15 विधायक जोड़कर 100 पूरा कर लेना है। और जब 100 पूरा हो जाएगा तब या तो चिराग पासवान जी समर्थन कर दे अथवा RJD कर दे और फटाफट ये अपनी सरकार में आ जाएंगे। नीतीश कुमार को भाजपा की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। ये सब भी तैयारी चल रही है। दिल्ली से लेकर बिहार तक एक ही समस्या, एक ही विचार, एक ही चर्चा। क्या बिहार सरकार कब गिरने वाली है? सत्ता कब परिवर्तन हो रही है? केंद्र में भी ये चर्चा गर्म है। पार्लियामेंट में अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है जिनके बारे में सोचा नहीं जा सकता। हमारे देश के गृह मंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या इतने अपशब्द, इतने गंदे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं? जो गली मोहल्ले में कुछ युवा आपस में गाली गलौज जिस हिसाब से करते हैं, अब हमारे देश के गृह मंत्री करने लगे, ऐसी भाषा का प्रयोग करने लगे। आपने वीडियो क्लिप वायरल जो हो रहा है वो आपने देखा होगा। प्रश्न ये उठता है, क्या बिहार में सत्ता का परिवर्तन होगा? जो बुलडोजर चल रहा है बिहार में और जो भी खबरें हैं, कुछ मीडिया जगत सम्राट चौधरी को ज्यादा दिखा रही है। नीतीश कुमार के बनिस्पत सम्राट चौधरी की छवि, उनके एक्शन, उनके ऑर्डर्स, ये हर पल की रिपोर्ट जो है भाजपा के नेताओं की दिखाई जाती है। और नीतीश कुमार को साइलेंट मोड में रखा जा रहा है कि तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। हाँ, जगह जगह पे ये चौकन्ना भी हो रहे हैं, नीतीश कुमार तैयारी भी कर रहे हैं। और खबरें ये भी निकल कर आती है कि नीतीश कुमार भी कोई नए खिलाड़ी तो है नहीं, तो खेल पलट सकते हैं। और इसी अल्टा पलटी में यह समझ में नहीं आ रहा है कि केंद्र की सत्ता पलट जाएगी या बिहार की सत्ता पलट जाएगी। मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश से जो खबर आ रही है, पंकज चौधरी भाजपा के नए अध्यक्ष बनने वाले हैं उत्तर प्रदेश से। और पंकज चौधरी 7 बार के सांसद हैं, केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री भी हैं और कुर्मी समाज से आते हैं। कहने का मतलब यह है कि बीजेपी जो है OBC की लाइन लगा रही है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि भाजपा बहुजन समाज पार्टी से डर गई है। और डर इस बात का भी है कि कहीं बात करते इनकी ट्यूनिंग मिल रही है, बसपा, सपा, कांग्रेस सब कहीं एक जगह आ गए तो भाजपा की धज्जियां उड़ा के रख देंगे। तो क्यों नहीं सबसे पहले OBC नेताओं की जमावड़ा लगवा लो भाजपा के अंदर, बड़े बड़े पद पर बिठा दो, पूरा डिसीजन मेकिंग पद हो, सामने फ्रंट पे वही सब रहे, ताकि अखिलेश यादव, बहन मायावती जी, ओम प्रकाश राजभर इन्हें ज़्यादा नुकसान ना पहुंचा पाए। लेकिन मैं बता देता हूं, सभी पार्टियों से ज़्यादा एक्टिव बहन मायावती जी हो गई है उत्तर प्रदेश में। बसपा अपने पुराने फॉर्म में आ गई है। बसपा का रास्ता रोकना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा लग रहा है। भले ही सब ताल ठोक रहे हैं, सपा वाले भी, कांग्रेस वाले भी, सब अपनी अपनी तैयारी करते हैं। भाजपा डरी हुई है, तैयारी कर रही है, और उसको डर जो है वो बसपा से है, क्योंकि बसपा अपने पुराने फॉर्म में आ गई है। दलित, मुस्लिम सबको गठजोड़ करके किसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की सत्ता को कब्जाने के चक्कर में है। रही बात ये, नेशनल चैनल पर
अब किंग मेकर कहा जाना शुरू हो गया है बहन मायावती जी को। बहन मायावती जी को उत्तर प्रदेश के मामले में बड़े बड़े मीडिया चैनल सब कह रहे हैं कि बसपा किंग मेकर बनेगी 2027 में, लेकिन सच बात यह है कि बसपा सत्ता में आ रही है उत्तर प्रदेश में। और इसी बात से चौकन्ना होकर, जाति से ओबीसी हो, पैसे से मजबूत हो, राजनीतिक रूप से मजबूत हो, यानी धन बल जनबल सब कुछ हो, ऐसे ओबीसी नेताओं की तरजीह उत्तर प्रदेश में ज्यादा मिल रहा है भाजपा के द्वारा। प्रश्न ये उठता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव होने में पूरा 1 साल है, क्योंकि आज से अभी से ठीक 1 साल के बाद यानी 1 जनवरी 2027 से वहां पर अधिसूचना जारी हो जाएगा। भले ही चुनाव फरवरी में हो, मार्च में हो, लेकिन 2-3 महीना पहले अधिसूचना जारी हो जाता है, तैयारी हो जाती है। प्रश्न ये उठता है, अगर बिहार में मामला पलट गया, बिहार में नीतीश कुमार विपक्षी दलों के नेताओं को लेकर सरकार बना लेते हैं, कहीं केंद्र सरकार गिर जाती है, नीतीश, नायडू और शिंदे सब के सब भाग जाते हैं मोदी जी के कब्जे से, तब राजनीति कैसी होगी? तब इस देश में राजनीतिक विकल्प कौन बनेगा? बहन मायावती जी भले ही भाजपा को बहुत ज़्यादा मजबूत मानती होंगी, या उनका अपना कुछ व्यक्तिगत मामला होगा जो काफ़ी दिनों से वो एक्टिव नहीं थी, लेकिन अब वो एक्टिव हुई हैं तो कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो गई हैं। और इस बात की धमक विपक्ष के सभी नेताओं में भी है, बीजेपी भी समझ रही है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में बसपा अपनी करामत भी दिखाएगी, और ऐसा भी लग रहा है कि तब तक कांग्रेस, सपा, बाकी लोग कुछ ऐसा करके बहन मायावती जी को साथ लाने का प्रयास करें। शुरुआत पश्चिम बंगाल से शुरू हो जाए ताकि देश की राजनीति बदली जा सके, क्योंकि देश में कुछ कन्फर्म नहीं है कि बिहार में जो वर्तमान सत्ता है वो ऐसा ही रहेगा, देश की जो केंद्र सरकार की जो सत्ता है वो ऐसे ही रहेगी। उधर ममता दीदी भी इस विकल्प की तलाश में हैं कि कुछ विपक्षी दल जो है मिलकर उनके साथ आ जाएं, ताकि भाजपा की मुकाबला करे, टक्कर दिया जाए। और इस तरह से टीएमसी की भी तैयारी शुरू हो गई है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।